हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसकी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाने की संभावना है। जो 2020, 2013, 2012 तथा 2011 में पूछे गए हैं, जो गॉस के अनुप्रयोग पर आधारित है। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग यह है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक अनंत लंबाई का सीधे चालक तार की रचना करेंगे। तो चित्र में हम देखेंगे हम अनंत लंबाई का एक सीधे चालक तार बनाएंगे, जिस पर एक समान रूप से आवेशित तार पर प्लस क्यू कूलम आवेश दिया जाएगा। चित्र में एक समान लंबाई के आवेशित सीधे चालक तार पर प्लस क्यू कूलम का आवेश दिया गया है। तो इस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश दर्शा देंगे, जिसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की। तो इसके चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम रचना करेंगे, जो इस प्रकार दिखाई देगा। यह एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है जो अनंत लंबाई के सीधे चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल अवयव dA दोनों एक ही दिशा में होंगे। अनंत विस्तार के चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर एक हम क्षेत्रफल अवयव लेंगे, जिसे dA से प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्रफल अवयव dA तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में हैं। तो चलिए अब हम इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे बिंदु P पर। इसी प्रकार इस पृष्ठ पर हम देखेंगे तो हमारा इस प्रकार दिखाई देगा, जिस पर यहाँ हमारा क्षेत्रफल अवयव dA हो जाएगा इस प्रकार dA, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार इस तरह डिस्ट होगी। ये लंबाई का हमारा ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना किए हैं। तो चलिए आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो रचना किए हैं उसे लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि माना अनंत लंबाई तथा एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो एवं तार से r दूरी पर बिंदु P पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना किए हैं, जिस पर एक क्षेत्रफल अवयव dA तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है। तो बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यह हम लिख लेंगे कि माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम मीटर हो एवं तार से r दूरी पर बिंदु P पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव dA तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दोनों एक ही दिशा में होते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं। चूंकि हमारा हो जाएगा यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा,
लेमडा बराबर क्यू अपान यल, इतना कूलाम प्रति मीटर। तब इससे हम क्यू आवेश निकाल लेंगे तो हमारा आवेश क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू यल इतना हो जाएगा। तो अब चूंकि क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम ज्ञात करेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा हो जाएगा डी फाई ई। चूंकि दोस्तों डी ए है, क्षेत्रफल अवयव है, तो इसलिए वैद्युत फ्लक्स भी अवयव के रूप में ही होगा। तो इसलिए डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू डी ए। अब इसे हम आगे करेंगे तो हमारा यहाँ पर दो सदिशों का अदिश गुणन है, तो हमारा हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पर अब हम कॉस थीटा का मान रखेंगे तो यहाँ पर हमारा डी वेक्टर क्षेत्रफल अवयव डी ए तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच का कोण 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा के स्थान पर 0 अंश धर देंगे तो हमारा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश का मान हमारा 1 हो जाएगा। तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए इंटू 1 इतना होगा। अब इसे हम आगे और बढ़ाएंगे तो हमारा क्षेत्रफल अवयव हो जाएगा, अरे क्षेत्रफल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा हमारा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। चूंकि हम जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे, तो हमारा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो हमारा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो संपूर्ण लिखेंगे संपूर्ण का पृष्ठ मतलब ये अनंत लंबाई वाले सीधे चालक तार के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो जाएगा दोस्तों। इस पक्ष का हम समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा फाई ई समाकलन डी फाई ई इक्वल टू समाकलन ई डी ए। तो इस प्रकार हम करेंगे तो डी फाई ई जो अल्प वैद्युत फ्लक्स है इसका हम समाकलन करेंगे तो फाई ई हो जाएगा हमारा, तो फाई ई इक्वल टू समाकलन ई डी ए हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम इसे आगे करेंगे, इसे हल, तो हमारा हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई तो अचर पद है डी ए के लिए, तो ये बाहर हो जाएगा समाकलन डी ए। अब चूंकि दोस्तों ये एक क्षेत्रफल अवयव डी ए है जो एक बेलनाकार पृष्ठ पर है, तो इसलिए डी ए का जब हम समाकलन करेंगे तो इस संपूर्ण भाग को दिखाएगा, इसलिए बेलन का यहाँ पर वक्र पृष्ठ आ जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर यल। चूंकि यहाँ पर दोस्तों समाकलन डी ए इक्वल टू जब इसका करेंगे तो हमारा हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ जो 2 पाई आर यल होता है। तो इतना के स्थान पर हम इतना रख दिए तो ये हमारा हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर यल। समीकरण 2 इसे मान लेंगे। अब हम चूंकि यहाँ पर गॉस के प्रमेय
का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो इसे लिख लेंगे हम गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से, तो चूंकि हम गॉस का प्रमेय जानते हैं कि फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपन एफ साइलन नॉट। तो फाई ई बराबर हम क्यू के स्थान पर यहाँ पर धर देंगे क्यू का मान, चूंकि यहाँ पर हमारा होता है रेखीय आवेश घनत्व। यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व, लेमडा, लेमडा बराबर क्यू अपान यल होता है। तो यहाँ से हम क्यू का मान निकाले थे शुरुआत में, तो हमारा हो जाएगा लेमडा इंटू यल। तो यहाँ पर क्यू के स्थान पर हम रखेंगे लेमडा इंटू यल अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। चूंकि यहाँ पर समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 है, तो यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम तुलना करके इसे हल कर, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से ये भी फाई ई बराबर इतना है और ये भी फाई ई बराबर, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। चाहे हम समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान यहाँ पर रख देंगे तो भी ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो दोनों को बराबर करेंगे तो ई इंटू 2 पाई आर यल बराबर लेमडा यल अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इससे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालेंगे। तो ई बराबर हमारा हो जाएगा पाई यल अपान, ये इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर यल। यल से यल कट जाएगा तो हमारा बचेगा ई बराबर लेमडा यल अपान 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यल ये नहीं रहेगा दोस्तों, यल से यल कट गया है। तो अब हमारा इतना हो गया। अब इसे आगे बढ़ाने के लिए हम 2 से गुणा तथा 2 से भाग करेंगे अंश और हर में। 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर हमारा हो जाएगा 2 से गुणा तथा 2 से हम भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ई बराबर 2 लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, चाहे आर इंटू एप्सिलॉन नॉट दोनों हो सकता है। इसे हम बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ई बराबर हमारा हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपान आर, इतना न्यूटन प्रति कूलम, यही हो जाएगा। इसे सजाकर हम लिख दिए हैं। तो यही हो जाएगा कि अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार चालक तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही होगा। तो चूंकि दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है।